Hi guys, I welcome you all into a new video in the series Explained in Short. In this video, we will discuss about First Information Report, also known as FIR. हम बहुत ही कॉमन वर्ड्स में इनको बोलते हैं FIR, बहुत ही जनरल पार्लेंस में यूज होता है FIR. ठीक है, so now let's start with this. The report which is filed under section 154 is known as FIR, First Information Report, and the primary function of filing FIR is to record the minute details and so that the case is put into motion. This was held in the case of State of UP versus Krishna Matter, in which it was said that कि जो FIR का फंक्शन होता है वो ये होता है कि आप सारी माइन्यूट डिटेल्स रिकॉर्ड कर लो और केस स्टार्ट हो जाए. FIR इज द इनिशियल प्रोसीजर या इनिशियल स्टेज जहां से केस मोशन में आता है. Now, an FIR must be in writing and a complaint must be entered in a book which is kept at the police station. पुलिस स्टेशन में एक बुक होती है जिसके अंदर वो FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सारी की सारी लिखते हैं. Now, as FIR is an important document in the initiation state, but it has been provided that it cannot be used as an evidence against the accused, but it can be used to corroborate or contradict the informant under section 157 and 145 of Indian Evidence Act, जो कि listed होता है as a witness of a case. Simple language में FIR cannot be used as an evidence against the accused, but जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी FIR लिखवा रहा है, उसके अगेंस्ट ये यूज हो सकता है टू कोरॉबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट. उसको कोरॉबरेट करने के लिए या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड. नाउ व्हाट इज सेक्शन 154? जो भी रिपोर्ट 154 में लिखवाते हैं उसको हम FIR कहते हैं. ये हमने देख लिया है. नाउ लेट अस गो इनटू सेक्शन 154. एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस. कॉग्निजिबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन C में दी है, विच जो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था. कमीशन ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him. उसको ये राइटिंग में लिखना पड़ेगा. और इफ इट इज अंडर हिज डायरेक्शन एंड इट हैज टू बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट. एक बार आपने लिख लिया, उसको बाद आपको रीड करना पड़ेगा टू द इन्फॉर्मेंट कि आपने क्या लिखा है. And every such information, whether given in writing or reduced to writing, shall be signed by the person giving it. जिसने भी ये इंफॉर्मेशन दी है उसको पहले तो आप जो भी पुलिस या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा वो लिखेगा, फिर उसको रीड करेगा इन्फॉर्मेंट को, और उसके बाद इन्फॉर्मेंट जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है वो उसको साइन करेगा. एंड द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा उसका, जो भी जस्ट होगा उसका, इट शैल बी एंटर्ड इन अ बुक. यहां पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शैल बी एंटर्ड मतलब मैंडेटरी है. इट शैल बी एंटर्ड इन अ बुक which is kept in the police station. Now, second clause says that, second subsection says that a copy of the information as recorded under subsection 1, जो subsection 1 के अंदर लिखा गया है, it has to be provided to the informant free of cost. जो भी आपने लिखा है उसकी एक कॉपी आपको इन्फॉर्मेंट को देनी है एंड इट हैज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ द थर्ड सबसेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस वेयर द पुलिस ऑफिसर डज नॉट राइट योर FIR, जो आपकी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं. उस केस में subsection C is of vital importance, and it says that any person aggrieved by a refusal on the part of a officer in charge of a police station to record the information may send the substance of that information या gist of that information in writing and by post to the superintendent of police. अगर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नहीं लिख रहा है आपकी इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, सब्सटेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी सेंट रिटर्न एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड ही शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ or direct an investigation to be made by any other police officer who is subordinate to him. तो वो खुद चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है या किसी और पुलिस ऑफिसर को जो कि उससे सबऑर्डिनेट है उसको बोल सकता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे इन द मैनर विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कोड. एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. जो भी पावर
पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास है, वही सेम पावर उस पुलिस ऑफिसर के पास होगी जिसको ये काम दिया जाएगा टू इन्वेस्टिगेट द केस. नाउ let us deal with few case laws which are very important and have been asked in the previous year judiciary papers. The first case is Lallan Chaudhary versus State of Bihar, in which it was held by Supreme Court that the mandate of section 154 is clear, that if any information which discloses a cognizable offence and it has been laid before an officer in charge of a police station, then the police officer has no other option but to register the case. जैसे कि हमने देखा था कि टर्म जो यूज हुआ था वो shall हुआ था, that means it was mandatory to write the complaint. And वही इस केस में बोला कि the police officer has no other option but to register the case on the basis of such information. Whether it is genuine or not is not considered for the registration of a case. भली वो genuine हो या fake हो, वो हम इस स्टेज पे नहीं देखेंगे. If अगर कोई offense है या अगर कोई information है which discloses a cognizable offense, then the police officer has to register it. उसके पास और कोई option नहीं है. Now, the next case of Lalita Kumari versus Government of UP. In this case, the Supreme Court held that registration of FIR is mandatory under section 154 of CRPC if the information discloses commission of a cognizable offense. वही जो पिछले केस में डिस्कस हुआ यही इस केस में हुआ. बोला कि registration of FIR is mandatory under section 154. ये ऑप्शनल नहीं है कि आपको रजिस्टर करना है या नहीं करना, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है. इट इज मैंडेटरी, आपको रजिस्टर करना ही करना है. नाउ लेट अस लुक इनटू फ्यू क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज a police officer is bound to register an FIR upon receiving any information relating to commission of a cognizable offence under section 154 of CRPC. It was observed by the Supreme Court in the case of Lalita Kumari versus State of UP. जैसा कि हमने पिछले केस में देखा, ललिता कुमारी versus State of UP या Government of UP में ये डिसाइड हुआ था. Now let us look into another question. A person aggrieved of the refusal by the officer in charge of police station to record the information which has been referred to in subsection 1 of section 154 may under subsection 3 of section 154 send the substance of such information through post in writing to किसको भेज सकता है वो? सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस कंसर्न्ड, एसपी को भेज सकता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है. ये हमने सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में देखा था. Now the last question, FIR is registered under which section या following section, under which of the following section? It is section 154 जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं इन डिटेल. आई होप गाइज कि आपकी काफी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से. इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल. यू कैन फॉलो अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. Stay safe guys, stay happy. Bye bye.